हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। हम आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो नंबर सिस्टम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कितने टाइप से होता है? नंबर सिस्टम होते हैं दो प्रकार के। एक होता है तुम्हारा वेटेड कोड, दूसरा होता है आपका अनवेटेड कोड। वेटेड कोड फर्दर 5 टाइप्स का होता है जो अभी हम लिखते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी कोड, दूसरा होता है आपका ऑक्टल कोड, तीसरा होता है आपका डेसिमल कोड, चौथा होता है आपका हेक्साडेसिमल कोड, और पांचवा होता है आपका बाइनरी डेसिमल कोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCD। तो चलिए लिख लेते हैं उसे भी, बाइनरी डेसिमल कोड। और जैसे हमने वेटेड कोड 5 टाइप से डिवाइड किए, उसी प्रकार से हमारा होता है अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सेस 3 कोड और एक होता है आपका ग्रे कोड। तो वो भी लिखते हैं हम। एक नंबर होता है आपका एक्सेस 3 कोड, दूसरा होता है हमारा ग्रे कोड। तो एक्सेस 3 कोड होता है, दूसरा होता है हमारा ग्रे कोड। तो चलिए हम आज पढ़ाते हैं आपको बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड, डेसिमल कोड, हेक्साडेसिमल कोड। इनमें बेस कितना होता है, कितने अंक होते हैं, रेडिक्स पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम बताते हैं आपको। दूसरा, आज के टॉपिक में हम एक और चीज बताएंगे आपको कि डेसिमल कोड से सभी कोडों में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो हम एक ही लेक्चर से आपको बता देंगे और एक ही ट्रिक से बताएंगे कि डेसिमल कोड से सभी कोडों में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी कोड में कितनी डिजिट होती हैं, कितना आधार होता है। तो बाइनरी कोड में हमारी डिजिट होती हैं 2, जो स्टार्ट होती हैं बाइनरी कोड में 0 से 1। तो चलो पहले हम देखते हैं बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड में देखते हैं। तो चलिए बाइनरी कोड, तो बाइनरी कोड में हमारे पास 2 डिजिट होती हैं जो होती हैं 0, 1। इसके साथ इसका बेस होता है हमारा, इसका बेस होता है 1 और सॉरी इसका बेस होता है 2। तो यहां लिख देते हैं इसका बेस होता है हमारा 2। देन ऑक्टल कोड पे आते हैं। ऑक्टल कोड में हमारे पास डिजिट होती हैं 7 और वो स्टार्ट होती हैं 0 से 7 तक। तो लिखते हैं हम उसी हिसाब से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें 8 ऑक्टल कोड 8 है। सॉरी, ऑक्टल कोड का बेस होता है 8। तो ये जो ऑक्टल कोड का बेस है 8, तो आपने यहां एक चीज नोटिस करी होगी कि बेस से जितना भी हमारे पास डिजिट होती हैं, बेस उसमें काउंट नहीं होता है। तो जैसे यहां देखा हमने बाइनरी कोड का बेस है 2, तो इसमें कहां से चले हम 0 और 1, इसमें 2 नहीं है। उसी प्रकार से हमारा बेस 8 है किसका? ऑक्टल कोड का। इसमें भी इसकी डिजिट में 0 से 7 तक होते हैं। तो इस प्रकार डिजिटों की संख्या तो 8 हो जाती है, बट इसमें 8 बेस इंक्लूड नहीं होता है। तो आगे चलते हैं हम डेसिमल कोड पर। तो डेसिमल कोड तो सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं डेसिमल कोड। तो डेसिमल कोड का बेस होता है 10 और इसमें डिजिट कितने शुरू होते हैं? 0 से 9 तक। तो लिख लेते हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका बेस क्या होता है? 10। तो देखा
यहां भी उसी प्रकार से जैसे हमारे पास ऑक्टल कोड और बाइनरी कोड का बेस 2 8 था और इसमें डिजिट में 2 और 8 शामिल नहीं था, उसी प्रकार से डेसिमल कोड में भी 10 शामिल नहीं है। तो एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल कोड। तो हेक्साडेसिमल कोड में क्या होता है, इसका बेस होता है 16। इसका बेस कितना होता है, 16 होता है हेक्साडेसिमल कोड का। तो चलिए इसका पहले डिजिट लिखते हैं, हेक्साडेसिमल कोड। तो हेक्साडेसिमल कोड में बेस तुम्हारा कितना है, 16 है। तो इसके हमारे पास डिजिट कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और इसके 0 से 9 तक अंक होते हैं जैसा कि तुम्हारे डेसिमल में होते हैं। उसके बाद हमारे पास 9 के बाद 9 के बाद क्या होता है, इसमें A B C D E F तक जाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के इसमें डिजिट की संख्या हो जाती है हमारी 16। तो चलिए लिख लेते हैं। अब यहां 10 आना चाहिए था क्योंकि बेस से एक कम डिजिट लिखी जाती है, तो 10 आना चाहिए था, लेकिन यहां हम 10 ना लिख के क्या लिखते हैं, A, फिर 11 को क्या लिखते हैं, B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को कितना लिखते हैं, F लिखते हैं। तो इसको अगर हमें और अच्छे से समझना है तो A के नीचे लिख सकते हो 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी हमारे पास A कितना था, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। और बेस हेक्साडेसिमल का भी बेस कितना होता है बच्चों, हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारा 16। तो ये हमारे पास 4 कोड हैं जिसको हम एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि हम डेसिमल कोड से बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड और हेक्साडेसिमल कोड में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डेसिमल कोड से अदर कोडों में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं पहले भाई, डेसिमल कोड टू अदर कोड कन्वर्जन, डेसिमल टू अदर कोड कन्वर्जन। तो लिख लेते हैं भाई, डेसिमल टू अदर कोड कन्वर्जन। तो एक ही हेडिंग से हम आपको बता देंगे कि डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन लिख लेते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है, प्रोसेस क्या रहती है। तो इसमें हमें जब भी किसी डेसिमल को किसी दूसरे कोड में चेंज करना होता है तो हमें एक चीज याद रखनी होती है कि मान लो यदि हमें बाइनरी में चेंज करना है तो उसे हम बोलेंगे चेंज बेस, यानी कि इसका बेस कितना था डेसिमल का, 10, और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। तो उसी प्रकार से हम यहां बोल सकते हैं कि चेंज बेस। तो यहां हमने लिखा चेंज बेस। तो हम यहां क्या करते हैं, चेंज बेस से डेसिमल नंबर में भाग देते हैं। तो जिसमें भी हमें चेंज करना है उससे क्या करते हैं, चेंज बेस से डेसिमल नंबर में भाग देते हैं, जो हमें डेसिमल नंबर दिया जाता है, डेसिमल नंबर में भाग देते हैं, भाग देते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है उसे एक साइड लिखते चले जाते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है या जो शेष बचता है, सीधा लिख सकते हो हम, जो शेष बचता है भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे हम एक तरफ लिखते जाते हैं। और जब हमें किसी कोड में चेंज करना होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे आपको, पहले लिख लेते हैं, चेंज बेस से डेसिमल नंबर में भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसे कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, उसे या ऐसे लिखते हैं सही से, चेंज, और जो शेष बचता है उसे नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। ये किसकी बात हो रही है, जब डेसिमल नंबर तुम्हारा कैसा हो, डेसिमल नंबर एक पूर्ण अंक हो,
यदि डेसिमल अंक नंबर तुम्हारा भिन्नात्मक है तब इसकी प्रोसेस अलग हो जाती है। तो ये किसके लिए लागू होता है? ये लागू होता है पूर्ण अंक के लिए। किसके लिए लागू होता है? पूर्ण अंक के लिए। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, उसमें क्या करते हैं हम, जो चेंज बेस होता है उससे करते हैं मल्टीप्लाई। चेंज बेस से क्या करते हैं? डेसिमल नंबर में या डेसिमल का जो भिन्नात्मक भाग होता है उसमें क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं। तो चेंज बेस से डेसिमल नंबर में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद हमें जो कैरी प्राप्त होता है, कैरी या बोल सकते हैं पॉइंट से लेफ्ट साइड में, या पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो मान प्राप्त होता है उसे एक साइड लिखा जाता है। देन उसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं? उसको हम लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो देखो, उसे हम लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। और ये किसके लिए है? भिन्नात्मक भाग के लिए। किसका? डेसिमल अंक के भिन्नात्मक भाग के लिए। भिन्नात्मक भाग के लिए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके आपको सिखाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, एक अंक ले लेते हैं एग्जाम्पल में, और अब हम चेंज करके दिखाएंगे आपको उसी अंक को बाइनरी में। तो एग्जाम्पल है हमारा 37.625। ये कितने बेस पर दे रखा है हमें? 10 बेस पर दे रखा है, और ये कन्वर्ट करना है हमें 2 बेस पर। तो हमें जैसे बताया गया है ऊपर कि जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम चेंज बेस से डेसिमल नंबर में भाग देते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं हम डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर लिख दिया। इसमें चेंज बेस कितना करना है? 2। तो 2 से करते हैं डिवाइड, और डिवाइड करने पर ये कितने टाइम्स जाता है? 18 टाइम्स जाता है, और शेष बचता है 1। तो उसे हम इधर लिखते हैं, उसके नीचे शेष बचा हमारा 1। अब आगे इसको फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा, और शेष बचा इधर 0। आगे फिर किससे डिवाइड किया हमने? चेंज बेस से ही। आगे तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। तो 2 से फिर से डिवाइड किया तो कितने टाइम? 4 टाइम, और शेष बचा 1। अब 2 से फिर डिवाइड करोगे कितने टाइम? 2 टाइम्स गया, और शेष बचा 0। अब 2 से फिर डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, और शेष बचा 0। और इस बार किससे डिवाइड करोगे? 2 से फिर, लेकिन अब 1 में भाग जाएगा नहीं, तो कितना लिखोगे इधर? 0, और इधर आ जाएगा शेष तुम्हारा 1। और हमने ऊपर क्या बताया? जो शेष बचता है उसे नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर की ओर। तो अगर हमें अलग से 37 का निकलवाता, अगर हमें 37 10 बेस पर बाइनरी में चेंज करवाता, तो उसका हम यहां डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 37 10 बेस पर किसके बराबर होता है? 100 101। तो ये लिखेंगे हम 100 101। कितने बेस पर आया है ये? 2 बेस पर। तो चलिए अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल के फ्रिक्शन पार्ट पर। तो फ्रिक्शन पार्ट क्या दे रखा है? फ्रिक्शन पार्ट दे रखा है हमें 0.625। तो हमने ऊपर क्या बताया आपको कि चेंज बेस से डेसिमल नंबर में क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेंज बेस कितना है हमारा? चेंज बेस है 2। तो 2 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 1 हासिल थी तो ये हो गया हमारा 5, और 2 6 जा कितना होता है? 12 होता है। तो हमने 12 लिख दिया। अब इसमें कितने स्थान बाद पॉइंट था? 3 स्थान बाद। तो 3 स्थान बाद पॉइंट लगाया। तो हमने ऊपर क्या बोला था
कि गुणा करने के बाद हमें जो कैरी या पॉइंट से लेफ्ट साइड का भाग प्राप्त होता है उसे कहां से, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। तो जिस प्रकार हमने इंटीजर पार्ट में शेष को अलग लिखा था उसी प्रकार से हम कैरी को इधर लिख लेते हैं अलग। तो कैरी यहां कितना बचा, 1। तो कैरी हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो अब हम जैसे इसमें हमने जो भागफल आया था उसमें लगातार भाग करते गए थे तब तक जब तक 0 प्राप्त नहीं हो गया था, उसी प्रकार से हम यहाँ इंटीजर पार्ट में तब तक 2 से गुणा करेंगे या चेंज बेस से गुणा करेंगे जब तक 0 प्राप्त नहीं हो जाता। तो यहाँ हमारे पास अब क्या बचा, 0.250। कैरी लिखने के बाद जो बचता है वो हम लिखा जाता है 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0 0 होती है, 2 5 जा 10, तो इसका भी क्या आ गया, 0 आ गया। और 2 2 जा 4 और 1 हमारे पास हासिल है तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें कितने स्थान बाद पॉइंट लगाना है, 3 स्थान बाद। तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट लग गया। और इसमें कैरी कितना बचा, 0, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, 0.500, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 0.500। इसमें मल्टीप्लाई फिर से करेंगे चेंज बेस से 2 से, तो मल्टीप्लाई करने पर 0 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 5 जा कितना होता है, 10, तो हमने 10 लिख दिया। कितने स्थान बाद पॉइंट है, 3, तो हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, पॉइंट लगाया। और कैरी कितना बचा, 1। तो अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो फ्रिक्शन पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे हमें प्राप्त हुआ, हमारे पास अब कैरी प्राप्त हो गए हैं। और हमें कैरी लिखने कैसे होते हैं, कैरी लिखने होते हैं हमें ऊपर से नीचे की ओर, तो हम लिख लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर। इस केस में तो बहुत अच्छा हुआ, अगर हम चाहें तो ऊपर से नीचे लिख दें, चाहे नीचे से ऊपर, बट हमें ध्यान रखना है इस चीज का, हमें लिखना हमेशा क्या है, फ्रिक्शन पार्ट को ऊपर से नीचे की ओर। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। 37.625 किस बेस पर दे रखा है, 10 बेस पर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, पहले लिखेंगे हम 100101, तो लिखते हैं 1001 और फिर क्या है उसके बाद 01। इसके बाद इसमें क्या था, पॉइंट, तो ये रेडिक्स यहां हम लिख देते हैं और आगे क्या आ जाता है, 101। तो ये हमें आंसर मिल गया है। तो आप चेक कर सकते हो, ये आपको आंसर मिल गया है। बाकी हम आपको कल अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे डेसिमल से कैसे हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में नंबर में तोड़ा जाता है या कन्वर्जन किया जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।